मन क्या है? इसका आत्मा के साथ क्या संबंध है? काम, क्रोध, सफलता और विफलता का मन से क्या नाता है? चेतना क्या है? चेतना के कितने प्रकार हैं? ये मनुष्य को कैसे प्रभावित करती है? परम शांति के मार्ग से प्रगति, सफलता की ओर अपने मन को किस प्रकार ले जा सकते हैं? आइए जानते हैं श्री आनंद भाई पटेल से। जब मनुष्य अवतार में कोई भी आता है तो उनको ये नहीं पता होता है। जैसे जैसे उनका आत्मज्ञान डेवलप होता है फिर उनको पता चलता है कि मैं कौन हूं। उनको पता होने के बावजूद भी उन्होंने वो कर्म किए जो सामान्य मनुष्य करते हैं। उन्होंने भी मदद ली, वानरों की मदद ली। वो देवता वानर बन के आए, आपके सामने है, प्रूफ है। उनकी मदद ली, एक सामान्य मनुष्य की तरह उन्होंने मदद ली। उन्होंने कोई अहंकार नहीं दिखाया, अरे मैं तो ये 3 लोक का मालिक हूं, 1 मिनट में खत्म कर दूंगा। नहीं, सीता, सबसे ज्यादा दुख तो माता सीता ने उठाया। बच्चों का गर्भ धारण करके उनको जंगल में जाना पड़ा। बच्चों की उनके बाप से लड़ाई हुई, सोचो। लव कुश की लड़ाई सीधे भगवान राम से हुई। तो कहने का मकसद ये है कि कितना कष्ट उन्होंने झेला। तो हम धरती लोक के कष्ट जब हम झेल रहे हैं तो हम इधर उधर भाग रहे कि मेरा कोई कृपा कर दे, कोई मेरे पे हाथ रख दे, मेरा कोई माला पहना दे, मेरा कुछ कर दे। तो क्या ये पॉसिबल है? मुझे बताओ। थियरी ऑफ कर्म क्या कहती है? जब भगवान इससे नहीं छूटे तो तुम क्यों छूटना चाहते हो? अरे हिम्मत करो ना, इसको फेस करो। तुम्हारे कर्म तुम्हारे सामने आ रहे, कि तुम्हारे पड़ोसी के नहीं आ रहे। कोई तुम्हारे पे काला जादू नहीं कर सकता, कोई तुम्हारे पीछे नहीं पड़ सकता, कोई तुम्हें मार नहीं सकता। अरे तुम तो अमर हो, पहले से अमर हो। बस ये कर्म बंधन के कारण, हमारे अज्ञान के कारण हम भूल जाते हैं। तो यही पुरुषार्थ, यही थियरी ऑफ कर्म सिखाता है कि हम वही परम प्रकाश है, परम लाइट है। जिस दिन हम जागृत हो गए उस दिन हमारा सब दुख खत्म, रहेगा ही नहीं। रहेगा कैसे? हम जब सत्य स्वरूप है, सत्य चित्त आनंद स्वरूप है, हमने धरती पे आनंद की प्राप्ति के लिए जन्म लिया है, ब्रह्म की प्राप्ति के लिए जन्म लिया है। हम आनंद के सागर है, तो फिर दुख किस बात का? बताओ। हम धरती पे जो भी कार्य कर रहे हैं सिर्फ आनंद के लिए, सिर्फ आनंद को पाने के लिए हम कर रहे हैं। तो फिर किस बात का दुख है आपके जीवन में? तो हर काम हम आनंद के लिए कर रहे हैं, कोई दुख के लिए तो नहीं कर रहे। तो आनंद स्वरूप अपने अंदर ही है, यह मानना होगा। देखो, अब यहां बात हो रही है मानने की। जब तक हम मानेंगे नहीं तब तक हम चैन से जी नहीं पाएंगे। देखो उसका एग्जाम्पल, कोई छोटा बच्चा है, उसको बोले तू तेरे बाप की संतान नहीं है, तो क्या होगा? उसको मानना पड़ेगा कि नहीं, मैं तो अपने बाप का ही हूं, मैं अपनी मां का ही संतान हूं। जब वो मान लेगा तब वो दुख से दूर निकल जाएगा।